पहले जो भी बीमार होते थे उनको अगर चल नहीं पाते हैं तो बोह के ले जाना पड़ता था। अभी सड़क बनने के बाद तो अभी फ़ोन करना यही नेटवर्क पूरा हो गया है तो एम्बुलेंस आ जाता है। और नक्सल सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे पास 73 हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, 51 सेंसिटिव है। सुरक्षा बलों का और पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है कि हम कैंप्स खोले या फिर लोगों के मन में इतना भरोसा दिलाए कि खुलकर एक्सप्रेस कर पाए। हमने 3 कैंप खोला है जिससे लगभग 15 से 18 गांव हैं जो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। यहाँ पुलिस कैंप कब स्थापित हुआ है? लगभग कितना समय हो गया? जनवरी में हुआ है सर। जनवरी में जी, हुआ है। 22 क्या बोलते हैं 22 या 23 ऐसे कुछ है। अच्छा, पुलिस कैंप आप लोग जाते हैं, वहाँ से कुछ सुविधाएं आपको मिलती है? अभी तो उतना हमको पता नहीं, लेकिन एक बार यहाँ सिविल एक्शन प्रोग्राम रखे थे वो बीएसएफ सिविक कैंप। एक्शन। जी, सिविक अच्छा, एक्शन। उसमें क्या-क्या दिए थे गाँव वाले को? किस तरीके से बातचीत हुआ था? उसमें क्या दवाई गोली और 5 साइकिल दिए। अच्छा, यहाँ पक्का सड़क है अभी कि कच्चा सड़क है? कच्चा सड़क है सर, ये जो मुर्मीकरण हो रहा है अभी। मुर्मीकरण हो रहा है, ये सड़क जो हाँ। है कैंप बनने के बाद बना है या पहले बना है? नहीं, वो कैंप आने के बाद। कैंप आने के बाद सड़क बना है। हाँ। तो पहले जैसे यहाँ कोई बीमार पड़ता था या किसी को जो है गर्भवती माताओं को जैसे अस्पताल ले जाना होता था, तो कैसे जाते थे? और आज जो सड़क बनने के बाद क्या स्थिति है यहाँ पर? पहले जो भी बीमार होते थे उनको अगर चल नहीं पाते हैं तो बोह के ले जाना पड़ता था, कम से कम सोनपुर तक। अभी सड़क बनने के बाद तो अभी फ़ोन करना यही नेटवर्क पूरा हो गया है तो एम्बुलेंस आ जाता है। अच्छा, नेटवर्क भी आ गया है हाँ, यहाँ, नेटवर्क भी एम्बुलेंस अब आ जाता है। आ जाता है। अच्छा, पिछले अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 में, उसमें आप लोगों ने मतदान किया था? वोट डाला था? नहीं किए सर। नहीं किए थे? जी। कुछ कारण? अब वही आंदोलन बैठे थे तो वहाँ से जैसे वोट नहीं करेंगे या करेंगे, कुछ अच्छा, जो भी हुआ फिक्स नहीं किए थे ना अभी इस जैसे कारण। लोकसभा चुनाव होने वाला है, 19 हुँ, तारीख को जो है यहाँ मतदान होना है, तो इस बार आप मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन वही नेता हमारा मतलब कुछ समस्या है वो उसको अच्छा, जैसे सुलझाए। आप मतदान करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे और क्या-क्या सुविधाएँ आप अपने गाँव में चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि जैसे गाँव क समस्या को देख के जैसे पेयजल और स्वास्थ्य का, शिक्षा और क्या-क्या एक जो मतलब मूलभूत और सुविधाएँ जो हाँ, है। मूलभूत आपके सुविधाएँ गाँव में जैसे बिजली है? हाँ, बिजली नहीं है सर, सोलर प्लेट वाला है। लेकिन वो भी किसी-किसी का खराब हो गया है। बिल्कुल, मतदान देने के बाद जो भी नेता चुनकर आएगा, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ बिजली और मूलभूत सुविधाएँ वो उपलब्ध कराए। हुँ, अच्छा, कैंप खुलने के पहले यहाँ पर कोई नेता, अधिकारी कोई यहाँ पर आते थे? नेता-वेता तो कोई नहीं आए हैं। एक बार पिछले बार यहाँ स्कूल शिक्षा वाले वो जो शिक्षा विभाग के जो एक अधिकारी आए थे, जो यहाँ मतलब कहाँ तक की स्कूल लगती है यहाँ? यहाँ कौन सी क्लास? 5वीं क्लास। 5वीं तक का है। जी। अच्छा, पुलिस कैंप के बाद जो है कुछ यहाँ पर विकास देखने को मिल रहा है? पुलिस कैंप आने के बाद कुछ प्रोग्रेस, कुछ विकास, डेवलपमेंट? यहाँ जैसे सड़क तो बना है, सड़क मोबाइल तो ठीक टावर है, लगा है, तो ये इससे क्या पुलिस कैंप आने के बाद ये सुविधा इनका सुविधा का आपको लाभ मिल रहा है? हम तो मोबाइल वगैरह नहीं रखे हैं, लेकिन कई लोग जो हाँ। रखे हैं उनके लिए नेट-वेट चलाने के लिए सुविधा हो तो गया है। आप मतदान करने अभी लोकसभा चुनाव में कहाँ से वोट करेंगे? कहाँ मतदान करेंगे? मतलब आपके गाँव में बूथ है या फिर दूसरे गाँव में आपको जाना होगा? मतदान केंद्र यहीं पर है सर। यहीं है। जी। आप मतदान करेंगे और पूरे गाँव वाले को भी जागरूक करेंगे साथ ही मतदान के लिए। जैसे आएँगे तो करेंगे सब, तो उसमें सब गाँव वालों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि जैसे मतलब वोट क्या के लिए डाला जाता है, तो आप बताएँगे उनको, हाँ, जागरूक करेंगे। जी। अच्छा, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है,
क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जो है नक्सल गतिविधि यहाँ से सुनने में आता था। पुलिस कैंप खुलने के बाद क्या नक्सलियों का थोड़ा-सा डर यहाँ पर कम हुआ है? उतना तो उन लोग भी नहीं डराते हैं, लेकिन जैसे कुछ गलती की वजह से कभी-कभार ऐसा कुछ कर देते हैं। लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव जो है उसमें बस्तर कॉन्स्टिट्यूंसी में फर्स्ट फेज़ में वोटिंग हो रही है और हमारा पूरा क्षेत्र उसी में आता है। तो नक्सल सेंसिटिविटी को देखते हुए हमारे पास 73 हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, 51 सेंसिटिव है। नक्सल एक्टिविटी की हिस्ट्री के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन है। तो सेंसिटिविटी के हिसाब से ही हमें फोर्सेस मिली भी है, हमने फोर्सेस डिप्लॉय भी किया है। हमें बाहर से CAPF की 45 इलेक्शन से मैंडेटेड 45 कंपनी मिली है। उसके अलावा हमारे पास लोकली अवेलेबल फोर्सेस भी है, ऑपरेशनल फोर्सेस भी DRG है। तो इन 45 कंपनियों के साथ हम लोकल फोर्सेस, थाने के बल और DRG को लगाकर इलेक्शन करा रहे हैं और सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। सर कुछ बूथ्स को शिफ्ट भी किए हैं? हाँ, तो हमने 36 बूथ को, टोटल 142 बूथ है हमारे पास 142, इसमें से 36 को शिफ्ट किया है। वैसे जो नक्सल प्रभाव में एकदम अंदर के जो बूथ है उनको पास के एरिया में, कैंप्स के पास में या फिर रोड के पास में शिफ्ट किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और 36 के अलावा 33 ऐसे बूथ हैं जिसमें से कुछ शिफ्टेड है, कुछ शिफ्टेड नहीं है, बट 33 बूथ में जो मतदान दल है वो पूरा चॉपर से जाएगा। सर रिसेंटली कुछ कैंप्स ओपन हुए अनसर्वेड एरिया में, उसके बाद काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं कि हमको वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। तो सुरक्षा बलों का और पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है कि हम कैंप्स खोले या फिर लोगों के मन में इतना भरोसा दिलाए कि खुलकर एक्सप्रेस कर पाए। तो मार्च के महीने में हमने 3 कैंप खोला है। हमने मसपुर खोला है, सबसे पहले हमने कस्तूरबेटा खोला था, फिर बाद में रगबट्टी भी खोला है। तो जब सुरक्षा बलों का कैंप आता है और लोगों के अंदर थोड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं लोग, तो वो खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अब जब नक्सली दूर हैं तो लोग खुलकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि हम वोट देंगे, हम खुश हैं, हमारे पास सड़क आ गई है, अस्पताल खुल गया है, डॉक्टर्स विजिट कर रहे हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो ये आगे भी जारी रहेगा। हमने 3 कैंप खोला है जिससे लगभग 15 से 18 गांव हैं जो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और आज़ाद महसूस करते हुए एक्सप्रेस कर रहे हैं खुल के। उम्मीद है इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। सर डोंडरीबेड़ा के बाद मशहूर, ये दोनों कितना गेम चेंजर रहेगा सर, ये जो कैंप खुले हैं? नहीं, तो ये एक एक्सिस है। गेम चेंजर इस तरह से है, आज से 40 साल पहले नारायणपुर से छोटे बिटिया के लिए बसें चलती थी, ट्रकें चलती थी। सभी मौसम में नहीं चल पाता, लेकिन अगर एटलीस्ट गर्मियों में सड़क की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ से बस में बैठ कर कोई इंसान पखानजूर और छोटे बिटिया जा सकता था। फिर नक्सल प्रभाव में हम 40 साल पीछे चले गए, 40 साल से ज़्यादा पीछे चले गए, सड़कें बंद हो गई, वहाँ पर आवागमन बंद हो गया। बहुत जल्दी हम वापस नारायणपुर से छोटे बिटिया तक बसों से जा पाएंगे। उस एक्सिस में ये काम हुआ है कि हम पहले डोंडरीबेड़ा तक हमारी उपस्थिति थी, अब हमने मसपुर में कैंप खोल लिया है, मसपुर तक सड़क बन गई है।